मेरे को लगता है कुछ बेटे मजबूरी में और कुछ अपनी जिम्मेदारियों को झटका देने के लिए ऐसा करते हैं, और वो नाम हो जाता है उनका मजबूरियों का। क्योंकि एक कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके लिए वृद्ध माता पिता जो शायद उनके स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाते हैं, तो उनको रखना वो अपनी तौहीन समझते हैं। अगर उनका कोई ग्रुप में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, अगर उतने बीच में माँ जाए तो वो माँ को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराना चाहते। और विवाहित लड़के ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो पत्नी जो उनकी आती है, आधुनिक पत्नी, उसको बर्दाश्त नहीं है। लड़कियों की सोच आजकल जो है वो ये है कि हमको पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना है। वो ये भूल जाती हैं कि जब मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा होगा तब क्या होगा। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये चीज़ें बहुत व्यथित करती है। जब हम सोचते हैं, कभी कभी फ़ोटो भी आती हैं, कभी टीवी में भी देखते हैं, तो उन वृद्धों की सूनी आंखों को देख के बहुत दुख लगता है कि बेचारों ने, मतलब एक हम लोगों की संतान होती है, उनसे बहुत उम्मीद करते हैं कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो ये हमारा सहारा बनेगा। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई फाइनेंशियली कमज़ोर हो, मजबूत माता पिता भी होते हैं, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है कि वो रखना ही नहीं चाहते उनको। और पत्नी के प्रेम में, पत्नी के वश में इतने ज़्यादा होते हैं वो कि उनको कुछ सोचते ही नहीं है, ले जाके वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। उधर फिर आप पुरखों को पूछते फिर रहे हैं, पितरों को की पूजा कर रहे हैं, पितर नाराज हैं, दुनिया भर में आप घूम रहे हैं, लेकिन जो आपके जीते जागते पितर हैं आप उनको क्यों नहीं पूछते हैं। और लोग कहते हैं कि लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, लड़के करते हैं। तो जो उनकी पत्नी है वो भी तो किसी की लड़की है ना, तो शादी के पहले तक वो अच्छी हैं, अपने मायके के लिए वो अच्छी हैं। किसी की पत्नी बन के, किसी की बहू बन के वो ऐसे कैसे हो जाती हैं कि उनको सास ससुर इतने बुरे लगते हैं कि वृद्धाश्रम में छोड़ देती हैं वो। लड़कों को भी नहीं कहूँगी कि वो दोषी हैं, क्योंकि एक दूसरी विचारधारा की लड़की उनके पास आती है। अच्छा, बच्चा हमारे माता पिता के संस्कार से पला होता है, अब दबाव दूसरी लड़की का भी पड़ता है। अब उस संतुलन को बनाने के लिए या तो बिल्कुल कठोर निर्णय ले ले कि मतलब पत्नी की तरफ जाए कि माता पिता की तरफ जाए, क्योंकि दोनों विचार अलग अलग हैं। दोनों को थोप करके और काम नहीं बन रहा है तो बच्चा कभी कभी तो मजबूर हो जाता है। कहीं कहीं तो बच्चे वाकई स्वार्थी हो जाते हैं और एक तरफ झुक करके और ऐसा डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर हमें जो लगता है, कभी कभी हमने ऐसा देखा जो बिल्कुल श्रवण कुमार था एकदम बदल गया, तो इसके पीछे क्या कारण है? वो क्या है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, वो संतुलन नहीं बना पाता, क्योंकि पत्नी की तरफ से भी दबाव पड़ता है। पत्नी दूसरे घर की होती है, दूसरी परिस्थिति की पली होती है, हो सकता है उसके विचार से जो पति है वो सहमत ना हो, और अब पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता, वो पत्नी को नहीं छोड़ सकता, और माता पिता को उसको लगता है उसका तो एक ठिकाना है भाई, आप वृद्धाश्रम में छोड़ दिया उसने, तो वो एक डिसीजन ले लेता, भले वो मन में पछताता। हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा अंतरात्मा से इसको स्वीकार करता हो, क्योंकि वो जब अविवाहित रहता है तब तो ऐसा कार्य नहीं करता है, मतलब उसके अंदर मूल में ही नहीं छिपा रहता कि माता पिता से हम अलग हो जाएं। लेकिन जब शादी के बाद इस कंडीशन शुरू होती है, उसकी जिम्मेदारियां शुरू होती, उसका दूसरा परिवार जुड़ता है, तो हो सकता है कि वहाँ का दबाव, वहाँ के सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए एडजस्ट नहीं हो पा रहा, वो लड़की एडजस्ट नहीं कर पा रही, नहीं माता पिता से अलग रहो, हम नहीं इतना बोझ संभाल पाएंगे, इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, तो कलह से बचने के लिए भी बच्चे कभी कभी ऐसा कर देते हैं। और जो बहुत बोल्ड लड़के होते हैं वो निभाते हैं, फिर वो पत्नी उनकी दबती है, उसको कंट्रोल में करते हैं, नहीं संतुलन बना के चलो। तो ऐसा नहीं कि हर ही बच्चा वृद्धाश्रम में छोड़। अमूमन जितने भी हमारे यहाँ पे संस्कार हैं, अब कम से कम हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छे संस्कार दे करके उन्हें अपनी संस्कृति में बनाए रखने की भी कोशिश करता है। लेकिन जो ऊपर से हमारे यहाँ पे संस्कृति हमारे ऊपर थोपी गई, जिसको बोले हम कानून के रूप में, उस कानून ने इतना बड़ा एक फ्लॉज आ गया कि जहाँ पर स्त्री को, मतलब जो उसकी मर्यादा है उससे ज़्यादा उसको अधिकार दे दिए गए। उस वजह से उस पुरुष को कहीं ना कहीं तो उसको झुकना भी पड़ता है, और कई बार उस अपने माँ बाप को छोड़ने की वजह उस स्त्री के द्वारा ब्लैकमेल भी होती है, कई बार ये वजह उस लड़की के प्यार की भी होती हैं। कई बार बुजुर्ग लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन वो 5 या 10% होते हैं। बाकी 90% जगह पे उस लड़की को कानूनी हक इतने ज़्यादा मिले हुए हैं, उन लड़की के परिवार वालों को कानूनी हक इतने ज़्यादा मिले हुए हैं कि उस परिवार में उस लड़के को डोमिनेट होकर के, यानी झुक करके, और अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। ऐसे हजारों केसेस अब अदालत के सामने आ रहे हैं, और इसमें सुधार भी अदालत ही कर सकती है, उनका ही दायित्व है, क्योंकि ये गलती भी उन्हीं के द्वारा हुई है कि इन्होंने जो हमारे यहाँ पे कानून थे उनको उन्होंने अलग तरीके से लिया,
और अलग तरीके से उनकी व्याख्या करी, और आज उसी व्याख्या का असर है कि आज महिलाएं जो विवाह होकर के, जो मेरी भी बेटियां हैं जो विवाह होकर के दूसरे घर में जाती हैं, तो वो वहां पर राज करने के लिए जाती हैं, न कि उनके यहाँ पर सेवा करने के लिए। अब मेरे ख्याल से मूल कारण यही है कि सास बहू एडजस्ट नहीं कर पाती। अब बच्चा लड़का बीच में पिस रहा होता है, तो वो यही एक सॉल्यूशन निकालता है कि भाई यस हम अपनी माँ को अलग कर दें। पत्नी को तो अलग कर नहीं सकता, उसको शादी करके लाया हो, और माँ को मतलब वृद्धाश्रम भेज सकता है इसलिए कि वहाँ सुखी रहे। हमारी पत्नी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो समझ रहा है इस चीज़ को, तो इसलिए उस कन्या को बचाने के लिए वो वृद्धाश्रम माँ को अपने करे। ऐसा नहीं है कि बच्चे माँ को चाहते नहीं हैं, लेकिन वो उसकी मजबूरी, क्योंकि अपने जीवन साथी को नहीं छोड़ सकता वो, और माँ को दुखी नहीं देख सकता, तो एक ये भी बड़ा रीजन है। शादी होकर बहू आती है तो उस समय क्या होता है, शुरुआत में बहू एडजस्ट नहीं कर पाती, तो जो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप की तरफ से उसको जो उम्मीदें होती हैं कि भाई बहुत हमें अच्छे से रखेंगे, नहीं रख पाते हैं लड़के के माँ बाप, तो उसकी बदले लेने के लिए बाद में बहुएं फिर इस तरह का व्यवहार करने लगती हैं कि फिर अब उनको रखना ही नहीं है। जब वो अपना जम जाता है उनकी गृहस्थी, तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं अब हमें इनको नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जब हम आए थे तो इन्होंने हमें एडजस्ट नहीं किया था, तो हम इन्हें एडजस्ट क्यों करें। ये एक कारण होता है ज़्यादातर कि महिला मतलब अपने पति की सलाहकार पत्नी ही बन जाती है, तो फिर वो जैसे सलाह देती है उसी प्रकार से काम होता है। और लड़के ये सोचते हैं कि मतलब हम जब कुछ कर नहीं पा रहे तो हम अपने माँ बाप को रोज़ रोज़ बेइज्जत क्यों कर होता देखें, तो इस वजह से वो जाकर छोड़ आते हैं कि कम से कम हमारे माँ बाप को रोज़ रोज़ बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। लड़कियों को स्पेशली बचपन से सिखाया जाता है कि इनको संस्कार दें, इनको सिखाएं जिससे आगे ये अपना घर चला पाए, लेकिन लड़कों को संस्कार के प्रति या जीवन में उसको क्या करना है उसके लिए उसको सजग कभी नहीं किया जाता। और रही बात शादी के बाद, लड़की के आने के बाद ऐसा होता है, तो मैं ऐसा नहीं मानती। एक लड़का अपने माता पिता के प्रति इतना कैसे संवेदनहीन हो सकता है कि जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया वो अपनी पत्नी के कारण या अपनी पत्नी से वो इतना दब कैसे सकता है कि उसके कारण वो अपने माँ बाप को छोड़ दे। कल की आई लड़की क्या ऐसा करा सकती है? मैं बिल्कुल नहीं मानती कि लड़कियां ही इसमें दोषी हैं, बराबर के दोनों दोषी हैं, लड़का और लड़की दोनों। समझदारी की कहीं ना कहीं कमी है। जो बेटियां पापा की परी बन जाती हैं वो सास की लाडली नहीं बन पाती हैं। कारण उसका सिर्फ लड़कियों का ही दोष नहीं है, बहुओं का दोष नहीं है, बेटों का भी है। आज की सामाजिक जीवन व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जिसमें हर आदमी बस दौड़ा चला जा रहा। विवेक नाम के लिए नहीं रह गया, सच्चाई नाम के लिए नहीं रह गई, चरित्र का कोई मतलब नहीं रह गया। सिर्फ पैसा कमाना और अनाधुंध दूसरों की नकल करना, पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग लेना, ये रह गया है। उल्टे सीधे कपड़े पहन लेना, भगवान का नाम कभी लेना नहीं है, सो के उठना है 11 बजे तक, खाने पीने में पिज़्ज़ा और बर्गर खा लेना है। माने सब कुछ अस्त व्यस्त है, ध्वस्त है। अपनी सनातन जो गुण था, अपने जीने का जो असली रहस्य था, वो बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। अगर हम बच्चों को दोष न दें तो बहुत कुछ गलती हम लोगों की, बड़ों की भी है। हम शुरू से बच्चों को ये नहीं सिखाते कि काम को तरीके से करो, अच्छे से करो, विवेक का इस्तेमाल करो, अच्छी बातों का ध्यान रखो। और वो जब बड़ी होकर उदंड हो जाती हैं तो बात तो रख देती हैं इधर उधर, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियाँ शायद लड़कियों की भी रहती है। आप अगर अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी के कहने में उनको छोड़ दे रहे हैं, उनका सेवा भाव नहीं रख रहे हैं, कहीं ना कहीं जब आपके बच्चे बड़े होंगे उन्हें दिखेगा कि हमारे पिताजी ने हमारे दादा दादी की सेवा नहीं की है। वही संस्कार उन बच्चों में भी आएंगे और आने वाला बुढ़ापा जिन लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ा है उनके लिए भी वो कष्टकारी होने वाला है। हम बिल्कुल मानते हैं उन बेटियों का जो अपने माँ बाप के घर छोड़कर अपने पति के घर आती हैं, कहीं ना कहीं उनकी पूर्वग्रस्त मानसिकता होती है कि हमें अलग रहना है, हमें स्वतंत्रता चाहिए। माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ रहने में वो नई बहू अपने आप को बंदिश मानती है। परिवर्तन आया है, आज के सास ससुर बहुओं को भी बेटियों के रूप में देखने लगे हैं। विवाहित होने के बाद पत्नी चूंकि दूसरी माहौल से आती है,
वो कभी कभी नहीं चाहती है कि ये हमारी सास या हमारे ससुर हमारे साथ रहें। उनको वृद्धाश्रम भेजने में ही कहीं कहीं बहू उत्तरदायी होती है इसके लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्तम में भी आया है, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। इस कलिकाल का वर्णन करते नारद जी सनत कुमारों को सुना रहे हैं कि आजकल हर घर में महिला की चलती हो गई है, और चूंकि वैवाहिक जीवन से पहले बच्चे का जो प्यार है वो माँ है और पिता है, लेकिन विवाह के बाद उसका प्यार पत्नी में चला गया। अगर पत्नी स्वयं को सब कुछ मानने वाली है तो वो उस बेटे को अपने कैप्चर कर लेती, अपने प्यार गिरफ्त में ले लेती, और उन्हें माता पिता उस पत्नी को लगते हैं हमारे स्वतंत्रता की बाधा। उस बाधा को दूर करने के लिए वो सब प्रयास करती किसी प्रकार इनसे हम दूर हो जाएं, ये दूर हो जाए हमसे। तो 99% वैवाहिक जीवन के बाद ही वृद्धाश्रम माता पिता को पहुंचाने लोग जाते हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण अगर कहें या गलती कहें इसको या चूक कहें तो वो केवल बेटे की है। क्योंकि बेटे को सोचना चाहिए, जन्म देने वाले माता पिता, पालन करने वाले माता पिता, जिन्होंने हमें इतना बड़ा बनाया कि हम किसी से प्यार कर सकें, हम किसी को अपना सकें, उसे सोचना चाहिए कि माता पिता पूरे जीवन रहने वाले नहीं हैं, कुछ दिनों के हैं। उनकी सेवा करके अगर चाहे तो व्यक्ति बहुत कुछ पा सकता है। संसार में 3 देव ऐसे हैं जो अपने साथ में हैं, माता पिता और गुरु। इनकी सेवा जिन्होंने नहीं कर पाई वो जीवन में सब कुछ करके कुछ नहीं कर पाए। और ये गारंटी की बात है अनुभव की। जिसने माता पिता को कष्ट दिया या जिसने माता पिता से दूरी बनाई, वृद्धाश्रम भेजा, ऐसा किया, उन्हें उनके बेटों ने भी वही फल मिलना है, उनको ये गारंटी की बात है। शादी के बाद बेटे जो होते हैं वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ले जाते हैं शादी के बाद। उसका कारण ये भी हो सकता है कि माँ और बहू दोनों के विचारों में आपसी मतभेद, संतुलन ना हो। शायद वो उसको ना समझ पाएँ, माँ बहू को ना समझ पाए और बहू माँ को ना समझ पाए। जो लड़का होता है वो दोनों के बीच की एक कड़ी है। वो कहीं ना कहीं इधर से भी प्रभावित होता है, माँ की तरफ से भी होता है और बहू की तरफ अपनी पत्नी से भी प्रभावित होता है। तो इसमें वो डिसाइड नहीं कर पाता कि हमें क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसका एक अट्रैक्शन, जिसे हम कह लें दैहिक शारीरिक अट्रैक्शन के नाते, वो अपनी पत्नी के सपोर्ट में आ जाता है और अपने माँ बाप को वो उस रास्ते पर धकेल देता है जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए, वृद्धाश्रम में। लड़के तो नहीं अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में नहीं ले जाते। मैंने नहीं देखा आज तक ले जाते हुए कि कोई अविवाहित बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ले गया हो, परंतु वही बच्चे शादी के बाद तो ले जाने लगते हैं। लेकिन क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है उसका। अगर उसकी तह में जाएं हम तो देखेंगे एक ही पक्ष दोषी नहीं है। दूसरे घर से आई हुई लड़की, ठीक है, उसका स्वभाव बिल्कुल पूरी तरह से दूसरा है। भाई वो आधी ज़िंदगी माँ बाप के यहाँ जीकर आई है और हम चाहें कि वो उतने ही महीनों में बदल जाए तो ये संभव नहीं। कुछ तो माँ बाप को भी बदलना चाहिए कि उनके जो अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं थोड़ा सा नरम करके चलें तो कहीं कुछ नहीं हो। वैसे अधिकांशतः दोस्तों लड़कियों को ही दिया जाता है, बहुओं को। लड़की है किसी की वो भी, लेकिन अपने माँ बाप को कोई नहीं ले गई होगी आज तक वृद्धाश्रम, सास ससुर को ही क्यों भेज दी। जो भी बहू बनकर आ रही किसी के घर में भी, वो है तो किसी की बेटी। तो आप ये समझिए कि अगर सारा दोष हम ये दें कि बहू का ही दोष है पूरा, वही आकर के माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता है एक पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी में।
अगर दोनों पीढ़ी सामंजस्य के साथ रहें, और कई पेरेंट्स ऐसे हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम लकीर के फ़कीर होकर जीना चाहते कि मैं मुझे अगर सुबह 6 बजे चाय नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, बहू के कमरे में जाकर उसको परेशान करना कि किस घर से आई हो, कैसे संस्कार लेकर आई हो। तो इतनी विषम परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि लड़का बेचारा पिस करके फिर कहता है कि कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। अब वो फिर उसको लगता है कि जो भी रास्ता ठीक लगता है तो मुझे लगता है एक पक्ष को दोष देना कि केवल बहू गलत है या बेटा गलत है, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं बहुत, जो इतना मुश्किल कर देते हैं जीवन बेटे बहुओं का, उन्हें लगता है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो मुझे लगता है दोनों पक्ष को लेकर चलना चाहिए। और रही बात ये बहू की कि बहू की पूरी गलती है या बेटा शादी के बाद ही छोड़ के जाता है माँ बाप को, तो कहीं ना कहीं हमारे आपसी सामंजस्य में, हमारी परवरिश में, हमारे संस्कारों में कमी होती है। तो इस कारण ही ये घटनाएं होती है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर पत्नी के कुछ दबाव रहते हैं या अपेक्षाएं रहती हैं, जिसके वजह से ऐसा देखने में आता है। वैसे भारतीय संस्कृति में ऐसा बहुत कम है, लेकिन अब प्रचलन में ये आ रहा है। ये बहुत दुखद पहलू है। लेकिन हाई फाई सिटी में तो ऐसा अधिकांशतः हो रहा है, और उसकी वजह क्या है कि एक लड़का है, बहू आई है दूसरे परिवार की, वो स्टार्टिंग में तो जो है वो एडजस्ट हो रही है, मतलब सास ससुर के साथ या एक आध नंद है। उसके बाद उसको लगता है कि इन लोगों की सेवा बहुत करना पड़ रहा है, समय से दवाई देना, समय से नाश्ता करना, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो स्वतंत्र जो लिविंग का ट्रेंड आजकल चल गया है, तो उसकी वजह से जो नई घर की बहू आती है वो लड़के पे दबाव डालती है, या तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, या माँ बाप में से एक चला गया है, अकेला बचा है तो उनको भी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, और या फिर नहीं संभव है तो फिर अलग मकान लेके रहो। तो ये अलग मकान लेके कल्चर जो है ना, तो ये आजकल सोसाइटी में बड़े शहरों में चल रहा है, छोटे कस्बों में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो वृद्धाश्रम के ये केस इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे मतभेद और मनभेद बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आमतौर पर लोग इस पे आरोपित करते हैं आने वाली बेटी को, आने वाली बहू को, तो क्या एक फैक्टर ये भी होता है? मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% होता है या अधिकांश होता है। मैंने आपको पहले बोला है, आपसी व्यवहार पे ये सारी जितने मूल आधार आपसी व्यवहार है। बेटी को आप जो बहू आ रही है किसी की, आप उसको कैसे उसमें लेते हो, या बेटी जहाँ से आ रही है उसकी परवरिश किस उसके संस्कार क्या रहे, उसको क्या, हमने उसको बैसाखी दे के भेजा है कि उसको एक सक्षम बना के भेजा है कि वो एक परिवार चला सके। इन दोनों में अंतर है। बैसाखी ये है कि जरा सी बात पे हम उसके साथ में खड़े हैं, जहाँ उसको लड़ना चाहिए उसको निर्देश दे, गाइड दे करके है वो करना चाहिए। और तो इन सब बातों का अंतर पड़ता है। जिम्मेवारियां और दोषी बराबर हैं, कोई एक पक्ष को हम दोष नहीं दे सकते कि लड़का निष्ठुर हो गया, उसने माँ बाप को निकाल दिया। हो सकता है माँ बाप ही निष्ठुर हो, मैं ये नहीं कह रहा माँ बाप निष्ठुर हो सकता है, माँ बाप अच्छे हो, बच्चा निष्ठुर हो। अब बच्चा निष्ठुर होने के कारण है आपकी उसने परवरिश कैसी करी कि वो निष्ठुरता लाई। एक परवरिश ऐसी होती है कि अब वो उसको रहना ही बाहर है, वो बेचारा नहीं रह सकता, वो निष्ठुरता ना होते हुए भी निष्ठुर हो रहा है। बिगड़ रहा है जो रेस है, इसकी भौतिक रेस है, भौतिक जो दौड़ है, कमाने की दौड़ है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा है, होड़ है कि हम उनके पास यदि जो है मारुति है तो हमारे पास हुंडई हो, हमारे पास महिंद्रा हो, और उसके पास इतना बड़ा घर हो तो हमारे पास उससे भी बड़ा घर हो। इन सब के चक्कर में वो भूल जाता है कि वो कहाँ से पैदा हुआ और वो जो है किसकी देन है, किसकी कारण है, और उनको निगलेक्ट करना शुरू कर दे। तो अपनी सुविधा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए कहीं कहीं दुर्भाग्य से उनकी पत्नियों का भी जो है दुर्भाग्य से रहता है, इसमें मिली भगत टाइप की आप कह सकें। तो वो जो है और कुछ नहीं सोचते, सीधा वृद्धाश्रम में जो छोड़ देते हैं, और ये बहुत ही आपराधिक है और दुर्दांत है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है। बहू के रूप में जो बेटी आती है, क्या उसका भी दोष माना जा सकता है? है, काफ़ी हद तक है, काफ़ी हद तक है, क्योंकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि सभी केसेस में ऐसा होता है कि जो पत्नी आती है वो प्रेरित करती है। कहीं कहीं उल्टा भी होता है कि बेटा चाहता है कि हम वृद्धाश्रम छोड़ दें, लेकिन उसकी पत्नी संस्कारी पत्नी होती है, वो इसके लिए जो है विरोध करती है कि नहीं, इनको हम अपने पास ही रखें और हम उनकी सेवा करेंगे। लेकिन ऐसी बहुएं थोड़ी सी कम हैं। बहुत बार ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं
कि शायद बच्चों को ये लगता है कि इससे अच्छा विकल्प नहीं है, जबकि नैतिकता के आधार पर वो गलत है कि जब माँ बाप आपकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो आप माँ बाप की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकते। ये हमारा कर्तव्य है। मुझे लगता है कि अविवाहित बच्चा जो है उसे केयर की और घर की ज़रूरत होती है। घर में जब वो आ रहा है तो उसे खाना मिले, पानी मिले, रेस्ट करना मिले, तो माँ बाप उसे देते हैं क्योंकि अकेला है वो। और जिसका परिवार होता है उसे उसके साथ एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो उसकी सारी इस तरह की पूर्तियाँ करने में सक्षम होता है और अच्छे तरीके से कर सकता है। तो कि उसके पास एक बी पार्ट होता है जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम होता है और लेटेस्ट तरीके से करने में सक्षम होता है। क्योंकि सबसे यंग होते हैं वो, वृद्ध तो ओल्ड हो जाते हैं, उतनी जल्दी वो काम नहीं कर सकते, या कम्युनिकेशन गैप भी हम इसको कह सकते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप जो अविवाहित लड़की का माँ बाप से होता है वो विवाहित लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए वो उन्हें दूर रहने की सोच भी नहीं सकता। जबकि विवाहित जो रहता है वो थोड़ा सा अपना मन स्ट्रॉन्ग कर लेता है इन चीज़ों के भाई, क्योंकि उसका मन बढ़ जाता है दूसरी जगह, तो इसलिए वो इतनी हिम्मत जुटा लेता है कि वो उनको वृद्धाश्रम छोड़ और मतलब रहना पड़ता है मजबूरी में बेटे के पास में, और बेटे की अपनी मजबूरियां होती हैं, मतलब डिसीजन मेकर कोई और होता है बेटे के घर में, संभावना ये भी होती है। और कई बार ये होता है कि बेटा भी उतना ही स्वार्थी हो जाता है धीरे धीरे, तो इस कारण से बेटे जो हैं वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। और कुंवारा जो है वो डिसीजन मेकर खुद होता है अपना, तो उसका डिसीजन अपना है, तो इतना बुरा कोई बेटा मुझे नहीं लगता होता होगा, या माँ बाप इतने बुरे अगर हों तो बात हो रही है कि उसको उनको वृद्धाश्रम छोड़ा जाए। शादी के बाद जो है सामान्यतः कुछ लोग होते हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते, हाँ, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पत्नी के कहने पे जो है चलने लगते हैं, रिमोट उसके हाथ में होता है, वो चलाती रहती हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा देखिए, माँ बाप में भी त्याग की भावनाओं की कमी है। माँ बाप अगर बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, स्वाभिमानी हैं, कभी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके साथ ये घटनाएँ कभी नहीं होंगी। और फिर होता क्या है, सब कर्म फल है, प्रारब्ध है, इस जन्म में आपने किया तो उसका फल मिलेगा, या प्रारब्ध है पिछले जन्म में किया, सबके साथ तो नहीं होता है। बहू आ रही है तो उसका भी क्या रोल है इसमें, वो अपना क्या कर रही है, वो अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझ रही है कि नहीं समझ रही है, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। उसके माता पिता ने उसे क्या संस्कार दिया है, वो उसी के हिसाब से, उसके माता पिता ने कहा बेटा अपना घर अलग कर लेना जाते जाते, नहीं तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे वो सास ससुर तुम्हारे गले में जो है कि वो हड्डी बनेंगे, तुम्हारे गले में फंसेंगे वो। तो वो आती सबसे पहले वो कोशिश करने लगती कि हमारा पति जो है अपने माँ बाप से अलग हो जाए। तो निसंदेह इसमें जो है बहू उसका भी रोल होता है, उसका भी रोल है, उससे ज़्यादा उसके माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। शादी होने के बाद किस तरह की लड़की की पार्टनर मिलती है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार वो उनको लगता है बोझ लगने लगते हैं माँ बाप। दूसरा ये होता है कि वो चाहते हैं कि हमें दखलंदाजी नहीं होना चाहिए हमारे, सबसे ज़्यादा उनको ये रहता है कि कोई इंटरफियर नहीं करे हमारे इसमें, हमें जो से करना है करें, हमें जब उठना है उठें, खाना है खाएँ, जो खाना है खाएँ कोई। तो वो थोड़े से पेरेंट्स को लगता है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह लो, है ना। रात में 11 बजे तक खा रहे हैं, 12 बजे तक खा रहे हैं, तो भाई पेरेंट्स तो चाहेंगे कि भाई टाइम से खाओ, अभी हम पे पैसे नहीं है, अभी हम बाद में। तो कुल मिलाकर के जो वो हो जाता है वो बहुत मतलब उनको कष्ट वाला लगता है, उनको लगता है ये जंजाल है। फिर दोनों को लगते हैं कि भैया इनको तो थोड़ा उनको हम नहीं दे पाएंगे। तो इसमें क्या वो आने वाली जो बेटी होती है पत्नी के रूप में वो भी दोषी? हाँ, वो बिल्कुल दोषी है। यदि वो कहती है कि नहीं भाई पेरेंट्स क्यों जाएंगे, अपन करेंगे ना, है उनको खाना चाहिए तो टाइम से चाहिए तो उन्हें दे दो। आपको लगता है कि नहीं अभी कहाँ से बना दे, हमें 10 काम, अगर उसके माँ बाप होंगे तो अभी तो वो टाइम से देती होगी ना। अगर वो उसको वो करेगी तो वो मान जाएगा, लेकिन जब वो भी करती है तो वो बेटे को तो इतने इमोशनल होते नहीं हैं, औरतें ही होती हैं, लड़कियाँ ही होती हैं। तो अगर वो बेटा कहता भी और वो कहे कि नहीं ऐसा नहीं, तो बिल्कुल मानेगा वो। लेकिन वो भी समर्थन करती है कि हाँ मैं तो थक जाती हूँ, इनको समय से खाना दो, इनका ये करो, इनका वो करो, मेरे से ढिले जाते। जब आता है वो लौट के नौकरी से वही शिकायतें, तो वो भी तंग आ जाते हैं, ये इनको वो करो। माँ बाप को भी लगता है कि तुम लोग ऐसे करते हो वैसे करते हो। कुल मिलाकर के वो बहुत असहनीय हो जाता है, इसलिए वो सोचते हैं कि भाई छोड़ दो इनको, तो हमारी ज़िंदगी तो आराम से कटे है। एक तो उस बेटे के साथ अगर संस्कारी बहू, बेटी जो बहू बनकर आई है जुड़ गई, तो वो सास ससुर का बहुत सम्मान करेगी, अपने माता पिता जैसा रखेगी।
लेकिन कुछ अपवाद जो पापा की परियां हैं, जिनने कभी रिश्तों को जी के जाना ही नहीं, मनमानी की है, ऐसी लड़कियां जब बहुत सारी अरमान लेके घर में आती हैं और उन्हें सास ससुर से कोई मतलब नहीं है, आधुनिक शैली में घूमने जाना, अच्छे कपड़े पहनना और पैसे खर्च करना, यही उनका एक मकसद रहता है। और फिर माँ बाप उन्हें नहीं पसंद आते। अब वो क्या करेंगी? पति से बार बार माँ बाप के लिए अपशब्द कहेंगी, रोज की लड़ाइयाँ होंगी। लड़का मजबूर होकर इस कलह से बचने के लिए वो जाएगा और फिर ऐसा ठोस कदम उठाएगा, जबकि मैं तो सोच के भी मेरे आंसू आ जाएं कि वो बेटा कैसा होता होगा जब ये सोचता होगा पापा मम्मी आप वृद्धाश्रम में रहो, मर जाना चाहिए ऐसे बेटे को। सर मुझे ऐसा लगता है जब लड़का अविवाहित होता है तब वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता ही है, ठीक है, और उसको फैमिली की ज़रूरत होती है तो वो उनके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो मे भी लड़कों में ऐसा होता होगा कि उनको लगता है कि अब मतलब हमें अपना परिवार सेट करना है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ उनकी वाइफ का भी होता है, क्योंकि वो एक्चुअली लड़के के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स समझ ही नहीं पाती हैं कभी भी। इसलिए उनको लगता है कि इनको हटा दिया जाए यहाँ से तो कम से कम हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी पाएंगे। तो सर और इस बात में ना क्या होता है सर कि जो हस्बैंड होते हैं वो उनका सपोर्ट करने लगते हैं अपनी वाइफ का। इस वजह से उनको अगर वो बोलती है कि इनको कहीं पे छोड़ना है अनाथ आश्रम या कहीं भी, तो वो उनका साथ देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, अपने पेरेंट्स छोड़ देते हैं अपनी वाइफ के लिए। तो सर ये बहुत गलत है, जो कभी नहीं होना चाहिए। कोई लड़की को ऐसी सोच होनी नहीं चाहिए कि दूसरे के पेरेंट्स नहीं है हमारे, उन्हें अपना ऐसा हो रहा है सोसाइटी सर, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब तक वो माँ बाप के संग रहता है तब तक तो समझता है कि हाँ माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया है, लेकिन जब पत्नी का आगमन होता है तो वो उसकी बातों में या लुभावनी बातों में या कुछ जो भी समझिए तो उसके प्रभाव में आ जाता है। उसी प्रभाव के कारण ज़्यादातर घर टूटते हैं और बच्चे लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो दोषी है वो आने वाली महिला है या बहू कहें? नहीं, दोष इसमें दोनों का ही है, आने वाली बहू का भी और लड़की का भी। लड़के की भी अपनी समझ होनी चाहिए कि वो कैसे मैनेज करे, और एक आने वाली बहू को भी ये समझना चाहिए कि हाँ जिस घर से मैं आई हूँ वो भी मेरा घर था और जहाँ आई हूँ वो भी मेरा घर है। लेकिन ये थोड़ा अंतर ऐसा हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते हैं और जिस वजह से घर फूटते हैं या फिर माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा जाता है। बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।